एक मान, एक अपमान। अगर इन दोनों पर हम विचार करके और कंट्रोल कर ले तो साधना की स्पीड बहुत तेज चलेगी। मान का अर्थ क्या? अपने अंदर अहंकार। हम मान चाहते हैं लोग प्रशंसा करें, और जब प्रशंसा करता है कोई तो खुशी होती है। आप साहब बड़े दानी हैं, अब इसका जवाब देता है वो, अजी नहीं मैं इस काबिल कहाँ हूं, लेकिन अंदर से फीलिंग है, हाँ, अच्छा आदमी है, हमारी तारीफ कर रहा है। भीतर से फीलिंग उल्टी है और बाहर से कहता है मैं इस काबिल कहाँ है। और अपमान जब होता है, कोई बुराई करता है, तब तो हम अपनी नॉर्मलिटी खो बैठते हैं। क्यों? क्रोध होता है, फीलिंग होती है, आग लग जाती है अंदर। क्यों? कभी एकांत में सोचो, ऐसा कौन सा दोष है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? कोई नाम बता दो, अमुक दोष हमारे अंदर नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, 420, बात बनाना, धोखा देना, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। वो चाहे अंगूठा छाप हो और चाहे वो IAS हो, सब करते हैं। क्यों? उसका रीजन है, हम माया के अधीन हैं। नंबर 2, हमको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की भूख है। ये 2 रीजन है। तो मायाधीन होने से अज्ञानी है, अपने को देह मानते हैं, और आनंद की भूख नेचुरल है, इसलिए उसके पाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ। झूठ बोलेंगे, बातें बनाएंगे, 420 करेंगे, अपनी मां से, बाप से, भाई से, अपनी बीबी से, सब करते हैं 100%। अरे हम गुरु से भी करते हैं, औरों की तो छोड़ दो। जिनसे इतना बड़ा स्वार्थ है उसको भी नहीं छोड़ते। एक वाक्य बोलता है गुरु, तुम ऐसा क्यों करते हो? बात यह है कि महाराज जी हमारे ऐसा है, वैसा है, और रे 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 क्या बोल गया तू? मैं ये बोल रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ओ, ये 100% आप लोग करते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूं इसके उल्टा करता हो। क्यों? अहंकार है। हमारी कोई बुराई न करे, ये हमने सारे जीवन सोचा। अपने को अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया, प्रैक्टिस की, नॉलेज इकट्ठी की। क्या बोलें कि ये बेवकूफ बन जाए।
क्या बोलें कि इसके ऊपर इंप्रेशन पड़े और हमारा मतलब हल हो जाए। यही सब किया। अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया। जबरदस्ती अच्छा कहो अरे अच्छा कहलवाने से क्या हो जाएगा। तो ये मान की बड़ी भयंकर बीमारी है। इसी प्रकार अपमान, कोई हमारे खिलाफ बोला, बात क्रोध, और क्रोध से बुद्धि समाप्त। तो अपमान भी हमारे लिए बाधक हो गया, क्योंकि हो तो होता रहेगा संसार में, हम कैसे बचेंगे। बाप से भी दुखी, मां से भी दुखी, बेटे से भी दुखी, बीवी से भी दुखी, कहीं चैन नहीं। ऐसा बाप मिला, ऐसी मां मिली, ऐसी बीबी मिली, और तुम कैसे हो अपने लिए भी तो सोचो, तुम कैसे हो। हमारी कोई सुनता नहीं, हमारे सुख के किसी को परवाह नहीं, और तुमको किसकी परवाह है अरे अपने गरिबा में झांको तो कल्याण हो, दूसरे की ओर देखकर तो तुम्हारा और सर्वनाश हो रहा है। वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। वो खराब है ये सोचने के पहले अहंकार आ गया। अगर तुम फैक्ट सोचते मैं खराब हूं, ये भी खराब है, ठीक है चलो, तो कोई नकटा किसी नकटे को नकटा नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद ही नकटा है। वो कैसे कहेगा? ये तो नाक वाला कहेगा नकटे को नकटा। अगर हम अपने को ठीक ठीक मान लें, और जो काम क्रोध से परे हैं वो संत लिख के दे रहे हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, लिख के दे रहे हैं पुस्तक में, सदा पढ़ना सब लोग। और जो सचमुच में है वो एक शब्द सुनने को तैयार नहीं कुटिल, हमको कुटिल कहा पड़ोसी ने। तो ये मान की इच्छा और उसके कारण अपमान में फीलिंग, ये दो दुश्मन हमारे पीछे लगे हैं। इसलिए हम भगवान को भी भगवान नहीं मानते, संत को भी संत नहीं मानते, अपराध करते रहते हैं, और माँ बाप बेटा स्त्री पति में तो मरते ही रहते हैं। उसने अपमान कर दिया, उसने एक वाक्य कह दिया बीबी ने, हाँ मेरे पति ने मुझसे कह दिया कैरेक्टरलेस, ऐसा मैं अरे क्या हो रहा है, पागल हो गई। आज तुझके पता नहीं 1 अप्रैल है। अरे हम तो बड़ी फीलिंग कर रहे थे, हमको याद नहीं आज 1 अप्रैल है, मजाक किया है मेरे पति ने। और अगर 2 अप्रैल हो तो फिर देखो क्या क्या कांड होता है। तो हमारे अंदर माया के कारण सब दोष हैं, उनको मानो तो दीनता रहेगी, फिर फीलिंग कम होती जाएगी। इसने कहा तुम लोभी हो ठीक कह रहे हो भैया, लोभी तो है ही है हम, इसमें कौन डाउट है। तुम जरा मतलबी हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया।
मतलबी तो है ये, अपने मतलब के लिए दिन रात लगे, आनंद मिल जाए कहीं। तो मान अपमान ये दो दुश्मन हैं, इनको हराना होगा। तृण से बढ़कर दीन बनो। ये तृण माने घास, घास के ऊपर आप पैर रखते हैं, दूब के ऊपर वो झुक जाती है। पेड़ को आप पत्थर मारते हैं, वो फल देता है। हम लोग कितनी झूठ बोलते हैं डेली, एक दूसरे से क्या बोलते हैं, सारी सॉरी। तो महापुरुष और भगवान कहते हैं भाई ये एक्टिंग बंद करो, फैक्ट में आ जाओ। और सारी कहने के पहले ये फीलिंग हो हमने गलती की, अब दोबारा नहीं करेंगे। अब अगर ये फीलिंग नहीं है तो सारी कहते जाओ और अपराध करते जाओ, कभी सुधार नहीं होगा। इसीलिए नहीं हो रहा है। चिल्ला चिल्ला के संत थक गए, शास्त्र वेद सब सुनते हैं, सब डकार जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, क्योंकि अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने में थोड़ा परिश्रम पड़ेगा, क्योंकि मन के खिलाफ करना होगा। अभी तक तो हम मन के दोस्त थे, उसको दोस्त मानते थे। अब गुरु ने बताया है कि वही तो दुश्मन है तुम्हारा असली। अब हम उसके खिलाफ सोचेंगे और उसका कहा हुआ नहीं मानेंगे।